मार्केट की परफॉर्मेंस के बेस पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जिनके अंदर अभी बहुत बड़ी गिरावट है और उसमें से एक इन्फोसिस भी है। भले ही हमारे देश की ये दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, बट बहुत बड़ा दबाव इसमें भी गिरावट का नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी कंपनी ब्लू चिप कैटेगरी की होने के बाद भी अभी जो है एक बड़े डाउनफॉल में लगातार लंबे वक्त से चल रही है। तो इन्फोसिस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिंगल डे के अंदर हमने फ्राइडे के मार्केट में देखा था कि 3% तक की गिरावट आ गई थी। और ये कंपनी के अंदर बिजनेस आपको अच्छे से पता होगा कि कैसे कंपनी बिजनेस कमाती है, पैसा कैसे कमाती है, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है और इसकी जो ब्रांड वैल्यू कितनी बड़ी है। डिजिटल सर्विस के बेस पे अपना पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है बिजनेस का वो कर चुकी है। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो टीसीएस के बाद अगर कोई दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है तो वो इन्फोसिस ही है। और ऐसे में कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है उससे बहुत लोगों को जो है इंतज़ार है और उम्मीद है कि कंपनी का रिजल्ट कैसे निकल करके आएगा। तो उस पॉइंट पे जो है इन्फोसिस कंपनी डेफिनेटली इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डिजिटल सर्विस से तो बहुत बड़ा पैसा आता है इनके पास 57% के आसपास का। उसके अलावा जो कोर सर्विस है उसमें 43% के आसपास की रेवेन्यू निकालते हैं। तो अगर कंपनी का आप प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म को समझोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जो ऑफ़र करती है उसमें अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जिसमें इन्फोसिस का फिनेकल, एमसी कैमिस, पनाया, इन्फोसिस मेरिडियन, ऐसे मल्टीपल सर्विसेज के नाम से इनका काम चलता है। जहाँ पर रेवेन्यू जो बनता है कंपनी का वो आपको फाइनेंशियल सर्विस के बेस पे 32%, रिटेल से 15% की सर्विस देते हैं आईटी की, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, मीडिया से 13% पैसा आता है इनके पास, एनर्जी, यूटिलिटी यहाँ से 12% की इनकम है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 11% की इनकम है और हाईटेक से 8%। बाकी जो है लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, ये सेक्टर से 7% आता है और अदर सेक्टर से 3%। तो ऐसे कंपनी पैसा कमाती है। वहीं अगर आप इसमें यहाँ पर देखो तो यहाँ पे किस जगह से कितना पैसा आ रहा है उस पॉइंट पे, तो नॉर्थ अमेरिका से इन्फोसिस 62% का पैसा कमाती है। उसके अलावा यूरोप से कंपनी 25% कमाती है। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ से 10% का इनकम है। और इंडिया से जो इन्फोसिस है वो मात्र 3% का रेवेन्यू निकालती है। तो अगर आप देखो तो ये हमारे भारत देश की कंपनी ज़रूर है, बट पैसा जो भारत में ला रही है, कमा रही है, वो दूसरे देश से कमा रही है। यानी कंपनी तो इंडिया की है बट सर्विस दे रही है बाहर के देशों में। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे इंडिया की कंपनी दूसरे देश में जाती है और वहाँ पे एक बड़ा प्लेयर बन के दिखाती है और किस तरीके से अपना एक बड़ा मार्केट पकड़ लेती है, दूसरे के देश में पैसा खुद कमाती है। तो मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो डिपेंडेंसी इसके बाहर के देशों में ज़्यादा है, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा है जहाँ से 62% पैसा कंपनी कमाती है। कंपनी तो इंडिया की है बट पैसा भरपूर कमाती है बाहर के देशों से। तो यहाँ पर एक अच्छा कंपनी का इनिशिएटिव मार्केट के बेस पे, क्योंकि जिस देश में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है उस देश को कंपनी ने पकड़ के रखा हुआ है ताकि रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आना चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए, तब तो इंडिया का नाम होगा। भले ही कंपनी को इंडिया की इन्फोसिस बोलते जरूर हैं बट पैसा कंपनी अमेरिका से कमाती है। तो इस बेसिस पे बात करें कंपनी ग्रोथ के हिसाब से तो काफ़ी चीज़ें कंपनी अच्छा कर रही है और यही रीज़न है कि यहाँ पर कंपनी की जो वैल्यू है और बाकी कंपनीज के तौर पे बहुत अलग हो जाती है। क्लाइंट भी अगर आप देखोगे तो उसके क्लाइंट में आप देखो कितनी सारी कंपनीज है। आईसीआईसी बैंक कंपनी है, डेल मेयर मर्सिडीज बेंच हो गया, एचएसबीसी बैंक हो गया, गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए, उसके अलावा एसेंशियर की बात करें, यूएस आर्मी की बात करें, यूएस नेवी हो गया, ये सब जगह से कंपनी पैसा कमाती है। मार्टिन हो गया, आईबीएम कॉरपोरेशन है, मल्टीपल बैंक है, उनके साथ ये काम करती है। एम्प्लॉय बेस अगर आप देखो तो कंपनी का जो एम्प्लॉय बेस है वो 3,15,000 एम्प्लॉय का है, बहुत बड़ा नंबर है। और ये एम्प्लॉय बेस अगर हम देखें तो 1,40,000 फाइनेंशियल 2022 में ज्वाइन हुए हैं और कंपनी के अंदर 80,000 तो डायरेक्टली बात की जाए तो कॉलेज से लिए गए। तो यहाँ पर आप देखो तो कंपनी के अंदर जो अट्रेशन रेट है वो हैवी वॉल्यूम से है 28%, जो कि पहले के कंपेयर में 11% था। तो ये थोड़ा सा बड़ा है। बाकी अगर आप लीडिंग कंपनी देखते हो तो उसमें ये मल्टीपल अलग अलग तरीके से लीडिंग कंपनी में काम कर रही है, जिसमें इन्फोसिस का जो है बीपीएम लिमिटेड से 5% का रेवेन्यू आता है, एज वर्व की से 2.5% और भी मल्टीपल तरीके जहाँ से कंपनी पैसा कमाती है। तो अगर आप पूरे सिस्टम को समझ रहे हो इन्फोसिस के बिजनेस के बारे में तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। भारत देश में तो सेकंड कंपनी है ही लार्जेस्ट बेसिस पे, लेकिन दूसरे देश में भी इस कंपनी का बिजनेस, इसका नेटवर्क और कंपनी की जो पकड़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से कंपनी को आज भी एक पावरफुल आईटी कंपनी में काउंट किया जाता है। और डीआईएस को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डीआईएस इस कंपनी में जब भी गिरावट हो तो फटाक से शेयर खरीदते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है वो आप
कंपनी की बिजनेस वैल्यू को देख करके समझ सकते हो। अभी भी अगर आप कंपनी का ROC ROE देखते हो तो 40 से 31% का है। मार्केट में प्रमोटर की होल्डिंग 14% की, कोई भी प्रमोटर ने शेयर गिरवी नहीं रखे हैं। कंपनी की सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन गिरावट काफ़ी बड़ी आ गई है। 3 महीने और 6 महीने में 25% के आसपास का लॉस 6 महीने वाला इन्वेस्टर को भी है और 3 महीने वाले इन्वेस्टर को भी है। मार्केट वाइज अगर आप कंपनी के प्रॉफिटेबल ग्रोथ की बात करो या फिर रिजल्ट की बात करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 17 अप्रैल 2025 को कंपनी के Q3, इसके बाद Q4 का जो रिजल्ट है वो आने वाला है, तो इन्वेस्टर इस पे ध्यान ज़रूर देगा। 17 अप्रैल की डेट के बेसिस पे Q4 का रिजल्ट इन्फोसिस का कैसा आएगा वो मैटर करता है, क्योंकि कंपनी ने ईयरली बेस पे अभी तक तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ ही रहा है और यही रीज़न है कि इस कंपनी के अंदर आपको DIS की जो होल्डिंग है वो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप नोटिस करोगे तो वो बढ़ती गई है और ये आज से नहीं बढ़ रही है। ये करीब बात की जाए तो 3-4 साल हो गए जहाँ से DIS का स्टेक 17% था, 17 से आज बढ़ते बढ़ते 38% तक आ गया। तो लगभग 3 से 4 साल का टाइम हो चुका है और इन्फोसिस के अंदर DIS का स्टेक लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो कंपनी की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कितनी पावरफुल और कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बिजनेस चला रही है, जिसकी वजह से इसको मार्केट में कोई हिला पाए इतनी हिम्मत अभी किसी में नज़र नहीं आती। पावरफुल कंपनी के तौर पर बाहर के मार्केट को भी इसने पकड़ के रखा हुआ है। शेयर प्राइस वगैरह डेटा को देखोगे तो उसमें ज़रूर अभी थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता है। एक महीने के अंदर इन्फोसिस के शेयर में अगर आप देखोगे तो 14 से 15% की गिरावट आ चुकी है। वहीं कंपनी में 6 महीने के बेस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 24 से 25% की गिरावट है। जनवरी से अब तक देखेंगे तो 22% की गिरावट है। पूरे 1 साल की बात करें तो इसमें 1.5% के आसपास की गिरावट है। तो मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल था ये 1500 के आसपास का था और इसने जो है 1500 के लेवल को ब्रेक कर दिया है और 1500 के लेवल से अभी 1456 पे आ गया है। तो एक डर का माहौल मार्केट में बना हुआ है कि कंपनी का शेयर और नीचे ना चला जाए। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म की जर्नी देखते हो, इसका जो पुराना इतिहास आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये वही कंपनी जिसका एक शेयर 11 रुपये, 11.5 रुपये के आसपास 1999 में हुआ करता था और ये वही कंपनी है जो 2000 तक भी हाई गई है। भले ही आज गिरावट के कारण आपको 1400-1500 का प्राइस नज़र आ रहा होगा, बट इसका ऑल टाइम हाई प्राइस 2000 रुपये के आसपास का है। तो लॉन्ग टर्म की जर्नी अगर आप देखोगे इन्फोसिस की तो काफ़ी शानदार निकल के आई है और अभी तक भी इन्वेस्टर ने काफ़ी बड़ा पैसा कमाया है। बट जो गिरावट चालू हुई है इसमें अगर आप 5 साल के डेटा के बेस पे देखते हो तो इन्वेस्टर 150% के प्रॉफिट में बैठा है। लेकिन सबसे बड़ी गिरावट जो मार्केट के इतिहास के बेस पे नज़र आई है वो अगर आप देखोगे तो इसका जो टॉप लेवल गया था 13 दिसंबर 2024 के टाइम पे, यानी कि 2024 के दिसंबर के महीने में कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस टच किया था। लेकिन जैसे ही मार्केट में इसने ऑल टाइम हाई प्राइस टच किया उसके बाद गिरावट स्टार्ट हो गई। पूरा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट गिरने लगा। जब भारत का शेयर बाजार लगातार गिरने लगा तो ये कंपनी कैसे बच सकती है। लेकिन अब कंपनी का Q4 का रिजल्ट कैसे आएगा, मार्केट में क्या उम्मीद बनती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसके बेस पे इस कंपनी पे डेफिनेटली इन्वेस्टर बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने वाला है। तो वो कंपनी की वैल्यू के हिसाब से Q4 का रिजल्ट का इंतज़ार अब सभी को मार्केट के बेस पे देखने को मिलता है।